नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मिथुन ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ेंगे हिंदी में थर्ड यूनिट जनसंचार के माध्यम। यह थर्ड ईयर फिफ्थ सेमेस्टर में दिया गया है। इसमें कुल 5 हैं। जनसंचार का अर्थ, परिभाषा एवं स्वरूप हमने जान लिया है। आज हम जानेंगे दूसरा जनसंचार का महत्व। आइए जानते हैं। जनसंचार का महत्व। मानव सभ्यता के विकास में संचार की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। मानव के सभ्यता में जो है विकास दर में संचार एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जब टेलीफोन, नेट की सुविधाएं नहीं थी, तब लोग जो थे चिट्ठी लिखकर अपना हाल समाचार लोगों तक पहुंचाते थे। जब जो था टेलीफोन, इंटरनेट यह सब नहीं था, तब के लोग चिट्ठी लिखकर अपना हाल समाचार लोगों तक पहुंचाते थे। पुराने समय में राजा के हरकारे पैदल या घोड़े की सवारी करते हुए राजा के संदेश राजधानी से दूसरी जगहों पर ले जाते और वहां से ले आते। पुराने समय में जो था राजा के हरकारे पैदल, राजा के जो कह सकते हैं सेवक सैनिक जो रहते हैं, उनका वह अपने राजा का संदेश लेकर घोड़े के माध्यम से एक राज्य से दूसरे राज्य, राजधानी से दूसरे राज्य, ऐसे वह घोड़े पर जाकर अपने राजा का संदेश देकर वह के राजाओं का संदेश लेकर आते थे। लोग कबूतरों के जरिए अपना संदेश भेजा करते थे। लोग जो थे उस समय के, वह कबूतरों के द्वारा भी अपना संदेश भेजा करते थे। बाद में एक सरकारी विभाग, डाक विभाग बनाकर सबके लिए यह सुविधा सुलभ कर दी थी। बाद में जो था एक सरकारी विभाग यानी एक सरकारी डिपार्टमेंट बनाकर, एक पोस्ट ऑफिस बनाकर यह जो सुविधा सबके लिए एक आसान से बना दी गई थी। हर कोई एक निश्चित शुल्क देकर अपना संदेश एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से भेज सकता था, जिससे जो है वह एक निश्चित शुल्क देकर, वह एक शुल्क देकर कुछ पैसे देकर अपना जो संदेश है एक स्थान से दूसरे स्थान भेज सकते थे। अब फैक्स, ईमेल के ज़रिए सूचनाओं का आदान प्रदान किया जा सकता है। लेकिन आज के वर्तमान समय में अब हम जो देखें, आजकल फैक्स आ गए हैं, ईमेल है, इन सब के ज़रिए हम अपना संदेश आदान प्रदान कर सकते हैं। इन उपकरणों के आ जाने से सिर्फ डाक प्रणाली में नहीं बल्कि संचार माध्यमों को सूचना इकट्ठा करने और प्रसारित करने में भी काफ़ी सुविधा हुई। यह उपकरण यानी ईमेल, फैक्स आने की वजह से जो थी डाकघर को भी थोड़ी आसानी मिल गई और जिससे जो है प्रसारित करने में एक सुविधा हो गई थी। कोई भी माध्यम जैसे लिखित संदेश, ऑडियो, वीडियो आदि संचार के विभिन्न माध्यम हैं। हम अभी जो देखें, लिखित में संदेश या ऑडियो, वीडियो जो है, यह सब संचार के विभिन्न माध्यम हैं। ये सभी महत्वपूर्ण हैं और विभिन्न तरीक़ों से हमारी मदद करते हैं। यह सब जो है एक महत्वपूर्ण है और विभिन्न तरीके से हमारी मदद करते हैं। यह कई मायनों में उपयोगी हैं। यह जो है कई मायनों से अगर हम देखें तो यह एक उपयोगी साबित हुआ है। हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, हम मनोरंजित होते हैं, हमारी शिक्षा आदि, ये सभी केवल संचार के कारण ही संभव है। इससे जो है हम ज्ञान भी प्राप्त कर सकते हैं, मनोरंजन भी प्राप्त कर सकते हैं, एंटरटेनमेंट मिल सकता है। इससे हमें नॉलेज यानी शिक्षा भी प्राप्त कर सकते हैं और केवल संचार के कारण ही यह सब जो है सब संभव हो सका है। जनसंचार के कई महत्वपूर्ण कार्य हैं। जनसंचार के जो है बहुत सारे महत्वपूर्ण कार्य हैं। जनसंचार के मूलभूत कार्य लोगों को सूचित करना, लोगों का मनोरंजन करना, उन्हें समझाना या किसी काम के लिए मनाना। जनसंचार के जो है मूलभूत
लोगों को सूचित करना है, यानी लोगों को इन्फॉर्मेशन देना, उनका एंटरटेन करना यानी मनोरंजन करना, उन्हें समझाना या किसी काम के लिए मनाना। साथ ही साथ यह माध्यम लोगों को शिक्षित करने व सभ्यताओं के प्रचार में भी सहायता करता है। यह माध्यम जो है शिक्षा में भी और सभ्यताओं में के प्रकार में भी सहायता करता है। यह थी जनसंचार की महत्वता। जनसंचार का महत्व क्या है, अगले वीडियो में हम जानेंगे। समाचार तथा सूचना या जानकारी देना क्या है, अगले वीडियो में हम जानेंगे। धन्यवाद।